बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मामीटर, ठीक है जी, या डिफाइन या एक्सप्लेन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मामीटर। तो हमने इसमें ये बताना है कि थर्मामीटर कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। तो मेरे हाथ में एक थर्मामीटर है और आप देख सकते हैं कि ये एक कैपिलरी ट्यूब है विच इज़ मेड ऑफ ग्लास, ठीक है। ग्लास की बनी हुई एक कैपिलरी ट्यूब है, एक तंग सी नैरो सी ट्यूब होती है और इसके अंदर जो है यहाँ पर फिलिंग की जाती है एक लिक्विड की, एंड दैट लिक्विड इज़ कॉल्ड मरकरी। आमतौर पे मरकरी होता है और मरकरी को इसके अंदर फिल किया जाता है। ये भी अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द लिक्विड फिल्ड इन दी थर्मामीटर। तो लिक्विड जो फिल किया जाता है थर्मामीटर में वो क्या है, इसको आप एक्सप्लेन करें। तो ये जो लिक्विड फिल होता है जनाब, ये आपके पास आमतौर पर मरकरी होता है। और ये आप देख सकते हैं एक आपके पास ट्यूब है, मरकरी इसके अंदर फिल है। ये जो हिस्सा है ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे रेड कलर का, इसको बल्ब कहा जाता है। दिस इज़ एट द लोअर एंड पॉइंट ऑफ द थर्मामीटर, दिस इज़ कॉल्ड बल्ब ऑफ द थर्मामीटर। और यहाँ पर जो है वो लिक्विड आपका फिल होता है। जब इसको टेम्परेचर मिलता है तो इसकी एक्सपेंशन स्टार्ट होती है और ये एक्सपेंड करके ऊपर जाता है और फिर आपके सामने यहाँ पे रीडिंग्स होती हैं स्केल के ऊपर। इन रीडिंग्स को जिस तरह भी आप इसमें देख सकते हैं कि आपके पास रीडिंग आ रही है, दिस इज़ अबाउट 26 डिग्री सेल्सियस। ये अभी रूम टेम्परेचर है इस वक्त। तो ये आप देख सकते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। ये आपका हिस्सा बल्ब है और ये जब इसको हीट मिलती है यहाँ से तो इसके लीनियर एक्सपेंशन, यूनिफॉर्म एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड स्टार्ट्स और ये ऊपर एक्सपेंड होता रहता है। और फिर आप स्केल के ऊपर देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द रीडिंग। जैसे इस केस में हम देख सकते हैं हमारे पास इट्स अबाउट 26 डिग्री सेल्सियस। सबसे ऊपर यहाँ पे आपके पास ये आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है डिग्री। अब इस स्केल में सबसे ऊपर आप देख सकते हैं ये आपको नज़र आ रहा है छोटा सा, ये आप देख सकते हैं एक सर्कल सा बना हुआ है और उसके आगे सी लिखा हुआ है। दिस इज़ डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे ये जो आपका थर्मामीटर है ये सेल्सियस में या सेंटीग्रेड स्केल के अंदर मेजरमेंट करेगा, ठीक है जी। और स्केलिंग आप देख सकते हैं, ये सबसे ऊपर आप देख सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ये वाला, और ये आपको पॉइंट नज़र आ रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके पास अपर फिक्स पॉइंट होता है। अपर फिक्स पॉइंट का मतलब क्या है जनाब कि दिस इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। और ये नीचे आपके पास यहाँ से हमारे पास ये -10 तक वैसे मेजर कर सकता है, लेकिन हम क्योंकि स्केल को लेते हैं लोअर फिक्स पॉइंट में 0 से, ठीक है ना। तो ये आपके पास 0 नज़र आ रहा है आपको। दिस 0 मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस आपका लोअर फिक्स पॉइंट है, ठीक है। लोअर फिक्स पॉइंट इज़ द पॉइंट व्हेन आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट, जब आपके पास जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट करती है। तो थर्मामीटर में दो बेसिक पॉइंट्स हैं, लोअर फिक्स पॉइंट विच इज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर या मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आपकी आइस मेल्ट करना स्टार्ट करती है। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ द अपर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट जैसे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 70, 80, 90 और ये 100 नज़र आ रहा है। दिस 100 इज़ बेसिकली अपर फिक्स पॉइंट। यहाँ पे आपका दिस इज़ द पॉइंट ऑफ बॉइलिंग ऑफ द वाटर, जब आपका पानी बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड योर अपर फिक्स पॉइंट। तो किसी भी थर्मामीटर में ये दो बेसिक पॉइंट हैं, वन इज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, या जब वो पॉइंट व्हेन आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट, ये आपके पास लोअर फिक्स पॉइंट होता है। और जो अपर फिक्स पॉइंट है दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको जो आपके पास बेसिकली क्या होता है जी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। ये जो थर्मामीटर है हमारे पास, इसके अंदर ये जो हिस्सा है इसको बल्ब कहते हैं। बल्ब के अंदर आपका लिक्विड फिल होता है, जिस तरह यहाँ पे मरकरी फिल्ड है। मरकरी क्यों फिल किया जाता है? सबसे पहली बात तो ये है कि मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है इट्स वेरी लो, ये -39 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज़ वेरी लो, इट्स -39 डिग्री ऑफ सेल्सियस। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है इट्स अबाउट 357 डिग्री सेल्सियस, 357 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल करती है। तो बहुत वसी रेंज है इसके पास, यानी कि -59 से लेकर 357 डिग्री तक। तो इस वजह से इसकी जो एक्सपेंशन है ये बहुत यूनिफॉर्म है, ठीक है। बहुत यूनिफॉर्म एक्सपेंशन है और बहुत यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होता है इसका आपके पास मरकरी का, इसी वजह से आप इसको यूज़ करते हैं। और ये जो ट्यूब है आपके पास, आप देख सकते हैं ये तो बल्ब हो गया आपके पास, और ये जो बीच में हमारे पास नैरो ट्यूब आपको नज़र आ रही है, दिस इज कॉल्ड स्टेम ऑफ द थर्मामीटर। ये सारा स्टेम है बीच में, और स्टेम के ऊपर आपके पास यहाँ पर मार्किंग हुई होती है, रीडिंग्स नोट होती हैं, यानी ये 0, 10, 20, 30, 40 अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसके ऊपर मार्किंग होती है। आमतौर पर जो लेबॉर्ट्री में टेम्परेचर थर्मामीटर इस्तेमाल होते हैं वो -10 से लेकर तो 150 डिग्री सेंटी तक मेजर कर सकते हैं। जिस तरह ये हमारे पास मेरे पास जो पकड़ा हुआ है अभी इस वक्त, ये -10 से लेकर तो 110 तक
मेजर कर सकता है। -10 से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर कर सकता है। लेकिन जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर स्केल्स अपने लिए, वो 0 से 100 तक ही होते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है आपके पास, वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर है, या अ पॉइंट व्हेन द आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट, ये आपका लोअर फिक्स पॉइंट है। और जो अपर फिक्स पॉइंट होता है हमारे पास, दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दिस इज़ बेसिकली दी व्हेन वाटर बॉइल्स, ठीक है, या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। तो ये अपर और फिक्स पॉइंट्स हैं, बीच में आपके पास मार्किंग होती है। और ये आपके पास एक कैपिलरी ट्यूब है, नैरो सी ट्यूब है, जिसके लोअर पॉइंट को आप बल्ब कहते हैं। इसके अंदर मर्करी फिल्ड है, और मर्करी हम क्यों फिल करते हैं, बिकॉज इट वेरीज या इट एक्सपेंड्स लीनियरली और यूनिफॉर्मली। सेकेंडली इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इट डज नॉट स्टिक विद द वॉल ऑफ द थर्मामीटर। जब ये नीचे को करेगा या एक्सपेंड होगा या नीचे को कंट्रैक्ट करेगा, तो ये इसकी दीवार के साथ चिपकता नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आराम से यूनिफॉर्मली वापस आ जाता है। तो इसकी एक्सपेंशन में भी आपको दिखाता हूँ। इसको हम बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग वाटर में रखेंगे, तो आप देखिए कैसे लीनियरली एक्सपेंड करके ऊपर जाएगा। और फिर आप देख सकते हैं जब ये वापस आएगा तो दीवार के साथ, इसकी वॉल के साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं होता, स्टिक नहीं होता, और ये बिल्कुल आराम से वापस आ जाता है। दैट इज़ वाई मर्करी इज़ यूज्ड वाइडली इन द टेम्परेचर स्केल्स। और ये इसकी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है। जो अब बातें आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो है इसका बल्ब, इन विच वी फिल द लिक्विड। मर्करी आमतौर पे फिल होता है। उसके बाद ये इसका मर्करी थ्रेड कहलाता है। जब देखते हैं बीच में जो रेड कलर का, ये रेड कलर की जो इसकी एक्सपेंशन हो रही है, अब बल्ब से जो मटेरियल निकल रहा है ऊपर मर्करी और यूनिफॉर्मली एक्सपेंड कर रहा है, तो ये जो रेड कलर का इसमें लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको आप मर्करी थ्रेड कहते हैं, मर्करी थ्रेड। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ट्यूब की, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है। दिस इज सिलेंडर, ठीक है ना, ये ग्लास का बना हुआ सिलेंडर है। क्यों होता है इस तरह से, ताकि आपको ये मैग्नीफाई कर सके, और ये जो स्केल के ऊपर अंदर जो रीडिंग है हम इसको आसानी से देख सकें। जब आपको अभी नज़र आ रही है तो क्योंकि ये सिलेंड्रिकल लेंस बन चुका है, ये जो हमारे पास ट्यूब है, दिस इज़ मेड ऑफ सिलेंड्रिकल लेंस, तो ये इसको मैग्नीफाई करती है और हमें इस मैग्नीफिकेशन के नतीजे में बहुत आसानी से रीडिंग पता चल जाती है, ठीक है। अगर ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में ना हो, अगर ये हमारे पास सिलेंड्रिकल लेंस ना हो, तो ये इतनी बारीक थ्रेड बनेगा कि हमें ये रीडिंग पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। तो इसी वजह से इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिया जाता है, ताकि ये मैग्नीफाई कर सके और हम इसकी रीडिंग आसानी से नोट कर सकें। सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थर्मोमीटर, और जिसको भी हमने डिस्कस कर लिया। तो वी विल डिस्कस डिफरेंट स्केल्स विच आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर।